सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज का दिन ऐसा है कि आपके लिए बहुत सारे टाइम शिफ्टिंग शिफ्ट्स बहुत सारे टाइम शिफ्टिंग इवेंट्स आपके लाइफ में भी करेंटली हो रहे होंगे। बहुत से शिफ्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है। और उसी से रिलेटेड भगवान जी आप तक कुछ मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। वी विल बिगिन। सबसे पहले एनर्जी जो मुझे आई है दैट यू पीपल आर वेरी एंक्शियस, ठीक है। यू आर नॉट वीक और यू डोंट लैक फेथ, बल्कि मैं कहूँगी अभी आप लोगों का फेथ और स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है। बट आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो ना, जैसा मुझे लगता है आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपके नेचुरल बर्ताव से थोड़ा अलग है, ठीक है। जो बचपन से आज तक आपने करते आप आए हो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड कहीं ना कहीं आप वो कर भी रहे हो, आपको एक कॉन्फिडेंस भी है, ठीक है। और साथ में आपको एक नेचुरली चाइल्डहुड कंडीशनिंग का फ़ियर भी है। तो सबसे पहला मैसेज तो भगवान जी ने यही दे दिया है कि इट इज़ योर चाइल्डहुड कंडीशनिंग, इट इज़ नॉट योर रियलिटी। द फियर दैट यू आर सेंसिंग, इट्स योर चाइल्डहुड कंडीशनिंग। ओके, सो बी रेस्ट अश्योर्ड। एंड देखते हैं वो और क्या बताना चाहते हैं आपको इस इवेंट के बारे में। God wants to tell you that I'm proud of you. You know, the steps that you are taking, the confidence that you are showing to yourself and me, it's splendid. You know, I appreciate you for this. Okay. एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि ये वक्त पॉजिटिविटी से ही कट सकता है, ठीक है। आप जो कर रहे हो, आप वल्नरेबल भी होते हो, आप रोते भी हो, आप रिलीज़ कर रहे हो ना। वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ शौक से कर रहे हो, आप रिलीज़ कर रहे हो, वो सारे पेन्स को आप रिलीज़ कर रहे हो। ओके। एंड वो कह रहे हैं कि इस वक्त में जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आप चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस एनहांस हो रहा है, आपको बिल्कुल इसी एटीट्यूड से चलते रहना है। ओके। क्या शिफ्ट्स, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके लाइफ में एक आपको शिकायत रही होगी कि मेरी फैमिली इज़ नॉन सपोर्टिव ऑफ मी। मैं जो भी चाहती हूँ या जो भी चाहता हूँ वो मुझे वो नहीं करके देते हैं, ठीक है। ये बचपन से आपका रहा होगा कि अगर मैंने कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो वो लोग मना करते हैं मुझे, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा, यू विल सी दैट आपकी फैमिली का किसी तरीके से ना, आप ये जानोगे कि ये भी आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग ही थी। वो कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से आपकी फैमिली आपसे उस तरीके से इत्तेफाक नहीं रख पा रही थी, ठीक है। आप अपनी फैमिली के लिए समझोगे कि वो अच्छी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिल से आप उनके क्लोज आओगे। और जहाँ तक सवाल रहा, गॉड विल फेवर यू व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक, मतलब आप कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड यू थिंक दैट माई फैमिली विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट इट, ओके। वो नहीं समझ पाएगी। तो आप क्या कर रहे हो ना कि आप बहाने बना रहे हो कि भाई ये पर्टिकुलर इवेंट है मेरे लाइफ में, सो आई नीड सम स्पेस, सो प्लीज़ गिव मी सम स्पेस, ओके। तो ऐसे मौके, ऐसे बहाने आपको मिलते रहेंगे। और एक वक्त आएगा जब यहाँ पे मेजर इवेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपकी फैमिली विल बी आउट ऑफ योर साइट फॉर सम टाइम, बिकॉज योर फैमिली नीड्स दैट टाइम टू हील, ठीक है। सब लोग अपने, हर फैमिली मेम्बर अपने अपने हीलिंग जर्नी पे चला जाएगा, छोटे हो या बड़े हो। एंड यू विल फील दैट यू आर लेफ्ट एक्चुअली अलोन एंड यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, ओके। आप देखोगे सरप्राइजिंगली आने वाले वक्त में हर कोई आपकी बातों से कन्विंस हो जाएगा, मान लेगा आपकी बातें, ठीक है। उसको डबल क्रॉस नहीं करेगा। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपके लाइफ में ईश्वर की कृपा से एक मेजर शिफ्ट आया है, आपकी एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट आया है। पीपल ट्रस्ट यू, ओके। और यहाँ पर आपको दोबारा चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से ये लग सकता है कि आई होप दैट आई डोंट ब्रेक एनीबडीज ट्रस्ट, बट गॉड इज़ आस्किंग यू दैट the sort of people who are around you, it doesn't matter if you break their trust, because they're not actually trusting you. आपका दिल अच्छा है तो आप उसको वैसे देख रहे हो, बट यू हैव टू सी पीपल फॉर हु दे आर, ओके। एक्चुअली आपके आसपास अभी करेंटली जो कोई भी है
Nobody is bothered for you except your family, and your family is bothered for you but from the heart. Okay, एंड आई थिंक योर फैमिली मेम्बर्स जितने आप वूंडेड हो, आपकी फैमिली में भी उतनी ही वूंडेड है. ठीक है, सो प्लीज़ आप उनको जब वो स्पेस ले, जब आपसे दूर जाए, जब वो आपसे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में ना रहे, तो आप भी थोड़ा स्पेस खुद को भी दो और उनको भी दो. ठीक है, और क्या शिफ्ट्स आने वाले हैं आपके लाइफ में? बाबा शिफ्ट का ही कार्ड आ गया है. देखिए, आपके लाइफ में ऐसे इवेंट्स हो रहे होंगे ना जब आपको लग रहा होगा कि मुझे अपने साथ ज़्यादा स्पेस चाहिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट ब्रेक है ना, वो काफ़ी ट्रिगर हो रहा है वक्त के साथ साथ. ठीक है, जो डीप वूंड्स थे वो ट्रिगर हो रहे हैं वक्त के साथ, तो आपको ज़्यादा वक्त का ज़रूरत महसूस हो रहा है. लेकिन भगवान जी भी यहाँ पर हैंड इन हैंड वर्क कर रहे हैं और वो आपके लिए स्पेशल हेल्प लेकर के आ रहे हैं. ठीक है, जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, आप देखोगे आपके लिए कोई बहाना, कोई हेल्प ज़रूर तैयार रहेगा. और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा, ना कोई हेल्प मांगना पड़ेगा. नेचुरली यूनिवर्स विल फ्लो इन योर फेवर. ओके, और इस चीज़ के लिए इस वक्त पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये काम चल रहा है. ओके, बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपको सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का आभास होगा कि ओके, यूनिवर्स इज़ विथ मी, देन मुझे क्या डरना है ना. इस तरीके की एनर्जी आपको आएगी. मेजर चेंजेस आर गोइंग थ्रू. आपके लाइफ में अगर कोई टॉक्सिक पर्सन था या फैमिली में कोई टॉक्सिक मेंबर था जो उसने हमेशा से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसके जड़ कमज़ोर हो रहे हैं आपके घर में, ये मुझे दिखाई दे रहा है. लेकिन ये कोई प्रेजेंस भी हो सकता है आपके लाइफ में. ठीक है, जो भी है सिग्निफिकेंट है, आपको सिग्निफिकेंटली चोट पहुँचाया है इस पर्सन ने. ठीक है, एंड फॉर सम रीज़न गॉड इज़ सेइंग प्लीज़ आप उसके कर्मा के बारे में मत सोचो, लिव इट टू मी. यू नो, आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका बस टाइम वेस्ट होगा. आप बस हीलिंग करो, उतना ही काफ़ी है. एंड भगवान जी एक और चीज़ बोल रहे हैं कि आपको हार्ट ब्रेक हुआ, आपको तकलीफ़ हुई, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, तो आपने ऐसा कैसे सोचा कि यूनिवर्स आपके साथ काम नहीं करेगी? यूनिवर्स बिल्कुल आप ही के साथ काम कर रही है, आप ही के फेवर में काम कर रही है. क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपको लगता है कि ओ माई गॉड, हाउ कैन आई थिंक ऑफ माई सेल्फ. ठीक है, दिस इज़ अगेन अ कंडीशनिंग थिंग कमिंग अप. सो आपको बोला जा रहा है वो सब ठीक है, यू वेंट थ्रू दैट कंडीशनिंग, सो वो एक दिन में ब्रेक नहीं होगा. लेकिन आप अपने सफ़र को जारी रखिए, यू विल डेफिनेटली बी विक्टोरियस. Okay, so something about your intuition. Okay, and this is your last message. God is telling you that you are trusting yourself, but you are somewhere afraid, okay, that something bad will happen again. What is this? This is a conditioning that you are breaking. Okay, आपको लगता है कि मैं अपने से कुछ, क्योंकि बचपन से मुझे दिखता है आपको वो कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं गया है कि आप अपने लिए फ़ैसले खुद लें. ठीक है, एंड गॉड इज़ टेलिंग यू दैट यूनिवर्स हैज़ योर बैक, नथिंग विल जर्क यू लाइक एनीथिंग. ओके, ये जो भी वक्त आपने बिताया है इस कंडीशनिंग में, उसका अपना एक कारण है, और वो कारण जब आपको पता चलेगा तब यू विल बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फॉर सम रीज़न. ओके, आप सोच रहे होंगे कि जब यूनिवर्स को मेरी इतनी फ़िक्र थी तो तब आना चाहिए था जब मैं सबसे गुज़र रहा था. तो भगवान आपको कहना चाहते हैं कि अगर तुम किसी चीज़ से गुज़र रहे थे तो उसके पीछे भी मेरा कोई डिवाइन प्लान होगा. यू हैव टू हैव फेथ, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ फेथ, एंड आई थिंक यू आर जस्ट डूइंग दैट, बट यू आर बीइंग अफ्रेड कि पता नहीं ये फेथ मेरा सही है या फिर सरफिरा जुनून है मेरा, आई डोंट नो. ठीक है, तो ऐसा कुछ डाउट यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. तो आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू बी सरफिरा, बिकॉज आप सरफिरा ही हो और आपको अपने नेचर पे टैप इन कर लेना चाहिए. दूसरों की बहुत फ़िक्र करना, दूसरे क्या कहेंगे उसकी फ़िक्र करना, आई डोंट थिंक यू आर अ पर्सन लाइक दैट. पर वक्त के साथ आप ऐसे बन गए. ठीक है, बिकॉज ऐसे कुछ इवेंट्स हुए, लोगों ने आपको ऐसे डराया. पर भगवान जी ये कह रहे हैं कि किसी का डराना इज़ नॉट योर अल्टीमेट राइट. उसका तो डर का जो एक आतंक का जो एक वातावरण है वो एक दिन ख़त्म होगा, लेकिन तुम जो हो यू आर इटर्नल.
ओके, हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और आप आगे की जर्नी भी आपकी बहुत स्मूथ चलेगी इस वक्त से, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये रीडिंग आप तक पहुंची है, ख़ुद बहुत एक पॉजिटिव वुमेन बनकर आपके घर तक पहुंची है, ठीक है। आप देखोगे पलायन, लोगों का पलायन धीरे धीरे करके, ठीक है। तो भगवान यही कह रहे हैं, जस्ट योर इंट्यूशन। एंड जो लोग आपको ट्रबल कर रहे थे, धीरे धीरे दे विल स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। इस वक्त पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि लोग, बिकॉज यू आर इन योर हीलिंग फेज, एंड आई नो हीलिंग फेज इज़ सो टफ, बिकॉज आप बहुत अनकम्फर्टेबल इमोशन से डील कर रहे होते हो। बॉडी सेंसिटिव हो जाती है। हील करना मतलब क्या, जो ब्लॉकेजेस थे वो खुलने लगते हैं। आपको बहुत स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, एंड गॉड इज़ टेलिंग यू दैट वो स्टेबिलिटी वो आपको प्रोवाइड करने में जुट चुके हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको टोकते होंगे, ठीक है। आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स में वो खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या फिर आपको बेहतर बनाने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका लोगों पे ध्यान ना देना, हो सकता है कि लोग आपके लिए अच्छा भी सोच रहे हों, लेकिन आपका लोगों पे ना ध्यान देना, या आपका खुद पे ज़्यादा ध्यान देना, इंटरनलाइज करना, कुछ लोगों को लग रहा होगा दैट आप अपने रास्ते से भटक रहे हो, या आप अपने जीवन के रास्ते से भटक जाओगे, ठीक है। दे आर शोइंग कंसर्न बेसिकली, ओके। एंड गॉड इज़ टेलिंग यू दैट डोंट वरी अबाउट देम। इस वक्त पर तुम्हारा प्राइम कंसर्न होना चाहिए इंटरनलाइजेशन, हीलिंग, और बाकी सब लीव इट टू माई सेल्फ। दे आर नॉट ग्रेटर दैन मी, राइट। जो लोग आपको राय दे रहे हैं वो खुद पानी में हैं। आई एम रियली सॉरी, ओके, बट दिस इज़ द रियलिटी। एंड विद इन 2 months यू विल गेट टू नो दैट। और जो लोग आपको टोक भी रहे ना, एक आध बार उनका टोक सुन लो, बिकॉज एक आध बार से ज़्यादा वो टोक नहीं पाएंगे आपको, ओके। मेजर जस्टिस की एनर्जी प्रेजेंट है इधर पर, ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ। एंड yes, major justice की energy present my dear. I can say that you're doing something unconventional. जैसे अगर आप just example दे रही हूँ कि अगर आप कहीं वर्क स्पेस पर काम करते थे and you don't like the environment, okay, so आप क्या कर रहे हो ना, you're applying for long leaves and you're giving valid reasons, convincing reasons, जो मतलब आपके ऑफिस स्टाफ्स बिलीव कर ले, आपका मैनेजर बिलीव कर ले। They still don't like it because their employee is out for so long, but still you're like, I don't care even if you're kicking me out. If I'm going through something, I have the rights to take a leave, ठीक है, a long leave. You're being aware of your rights and God is extremely proud of you, wants to tell you आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। और आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि रिग्रेट की जो एनर्जी है ना, वो दूसरे लेकर आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। दूसरों का एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, दूसरे हैं आसपास, ठीक है, पर गलत इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ना। उनकी पर्सपेक्टिव हो सकता है बहुत कच्ची हो, लेकिन आप उन पर यकीन कर रहे हो जस्ट बिकॉज इस फियर से आप करते आ रहे थे कि आई हैव टू लिव है, सो आई हैव टू बी लाइक देम, वन ऑफ देम, ठीक है। लेकिन अब वो वक्त नहीं है, ठीक है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग। इन लोगों, जो लोग आपको बहुत राय देते हैं या फिर बहुत टोका टाकी करते हैं, यू डेफिनेटली अभी आप फील कर रहे होंगे कि दिस इज़ सो रॉन्ग, वाई आर यू इंटरफेयरिंग मी व्हेन आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ। ये कॉलेज भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, ठीक है। आपके टीचर्स ज़रा ज़्यादा नज भी कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल लेवल से ज़्यादा नज भी कर रहे हैं, ठीक है। और आपको लग रहा है कि बार में ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ही ज़्यादा बोल रही हूँ या मैं ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, और दूसरी बार में आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि नहीं, मेरा दिल कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा। तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट आपका दिल जो है वो सही कह रहा है, ठीक है। ये लोग
एक्चुअली एक्स्ट्रा नच कर रहे हैं एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द कार्ड्स, जितना ज़रूरत नहीं है उतना, ठीक है। गॉड इज़ टेलिंग मी इट इज़ बिकॉज उनका अपने लाइफ से ध्यान हटा हुआ है, इसलिए वो दूसरों के लाइफ में ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, ठीक है। और गॉड इज़ टेलिंग यू दैट एक टाइम आएगा बहुत जल्दी, विद इन 1.5 to 2 months, बहुत जल्दी ऐसा कोई टाइम मुझे दिखाई देता है कि ये लोग के लाइफ में कुछ ट्रबल होगा, ठीक है। मेजर शुरू होगा छोटा ट्रबल से, बट समथिंग ट्रबलसम विल हैपन एंड दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ यू माई डियर पीपल, बिकॉज it's their life, it's their karma, it's their destiny, so it is happening in their life, so you need not to worry about it, right? कुछ बुरा किसी के साथ हो रहा है तो भाग्य ईश्वर ने उसका अलग लिखा है, ठीक है। कुछ सोच समझ के ही हो रहा होगा, आपके लाइफ में भी चीज़ें हुई कुछ सोच समझ के ही हुई ना, तो आप देखोगे कोइंसिडेंटली उसके लाइफ में इतना, मतलब आपके लिए ब्राइट टाइम आ रहा है। उन लोगों के लाइफ में कुछ तो मतलब छोटी सी बात शुरू होगी, ठीक है, एंड बाद में पता चलेगा कि वो बात बहुत बड़ी है एक्चुअली। यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा एग्जांपल दिखता है कि हो सकता है जो पर्सन आपके लाइफ में ज़्यादा ज़्यादा नच करता है, और आप देखोगे ऑलमोस्ट पूरे ग्रुप के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर दो लोग अपने लाइफ में इतना परेशान हैं तो बिकॉज़ एक दूसरे में चिपकने की इन लोगों को बहुत आदत है, एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करने की आदत है, तो बाकी सबका मूड भी नेचुरली वैसे ही शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर से, एंड एक डिस्टेंस मेंटेन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनके फैमिली रिलेटिव्स में ही कुछ दे विल टेल कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, एंड देन दे विल नॉट टेक इट वेरी सीरियसली, एंड उसके बाद मुझे दिखाई देता है कि आपके किसी टीचर प्रोफेसर के बच्चे की शादी हुई होगी, ठीक है, उनकी शादी में प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम्स है, एंड फिर उसके बाद आपके टीचर या प्रोफेसर मेंटली बहुत परेशान रहने लगेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कर्मा एनीवे, पर बहुत परेशान रहने लगेंगे, एंड आपके ऊपर से ध्यान बिल्कुल ही हट जाएगा। ऐसा होता है ना कि या तो कोई परेशान है टीचर प्रोफेसर या फिर मैनेजर, तो वो आपके ऊपर और लैश आउट करता है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन के साथ ऐसा कुछ होगा जो उसको अंदर से तोड़ देगा, ठीक है। सो वो अपने अंदर से इतना टूट जाएगा कि वो बोल भी नहीं पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। एंड दिस कोइंसिडेंटली विल वर्क इन योर फेवर, यू विल गेट द टाइम टू हील, गॉड इज़ ऑल विथ यू मैन। और बहुत वक्त के बाद अब देखोगे कि आपको एक इंडिपेंडेंट एनर्जी फील हो रही है, यू विल नॉट फील कि अच्छा भाई मुझे ना किसी के बहाने बनाने पड़ रहे हैं अपने लिए वक्त निकालने के लिए, नहीं, ये लोग जा रहे हैं आपसे दूर, और ये इसकी शुरुआत है, और ये परमानेंटली आपसे दूर जा रहे हैं, और इस एनर्जी ने मोमेंटम पकड़ लिया है इस वक्त से, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। एंड वन मोर थिंग कि किसी ने शायद आपको बोला होगा, मुझे फीलिंग आ रही है कि अगर आप ज़्यादा भूत प्रेत की चीज़ें देखोगे तो यू विल मैनिफेस्ट घोस्ट्स, ओके। सो आई वांट टू कट दिस। सबसे पहले मैं बता दूँ कि भूत प्रेत की चीज़ें देखने से यू डोंट मैनिफेस्ट दैम, इट्स अ बिग लाई, ओके। वरना थिएटर से आने के बाद जो पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट होते हैं उन लोग के घर में तो भूतों का डेरा होना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दीज ऑल आर मिथ्स, दीज ऑल आर लाइज। बस आपके फियर को, पता नहीं, मैंने सुना है ये कहीं, एंड बहुत स्ट्रांगली मेरे इंट्यूशन पे जाके ये लगा है, बहुत स्ट्रांगली, एंड देन आई थिंक इट गॉट कनेक्टेड टू द डिवाइन्स एनर्जी, एंड मुझे फील हुआ कि आपको ये बताने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जिसने भी कहा है डेफिनेटली वो काफ़ी पेन में रहा होगा, आई डोंट नो समथिंग, इट इज़ ड्रिवन बाय फियर, दिस एनर्जी इज़ ड्रिवन बाय फियर, और अगर आप ये सब चीज़ों पे आपको यकीन हो रहा है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फियर, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर हार्ट ब्रेक, दिस विल जस्ट ट्रिगर योर हीलिंग, दैट्स इट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रिगरिंग प्रोसेस, बिकॉज अगर आपका कहाँ पे दर्द छुप के बैठा है, अगर वो ट्रिगर नहीं होगा तो वो हील भी कभी नहीं हो पाएगा ना। एंड जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है अकॉर्डिंग टू यू, जो बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ, बहुत अनस्टेबलिंग हो रहा है आपके साथ, ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ योर बैक, बिकॉज उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया आपके लाइफ में, तो यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ठीक है। वो हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, देयर इज़ नो गोइंग बैक माई डियर पीपल, ओके, देयर इज़ नो गोइंग बैक, एंड यू विल सी दैट, ओके। और ये सारी बातों पर आप बिल्कुल यकीन ना करें, ये सारी बातें भगयानुसी हैं, ठीक है। येस, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पैरानॉर्मल, आई बिलीव इन इट टू, पर भूतों की भी कुछ अपनी जात होती है, धर्म होती है भाई,
कहीं भी थोड़ी आ जाएंगे वो मुँह उठा के, है ना? ओके। और आज जब आपने वैसा कुछ किया ही नहीं है, जब आपका वैसा कुछ हिस्ट्री नहीं है, तो क्यों होगा ऐसा ना? मैंने सुना था एंड इट स्ट्रांगली हिट माई हार्ट। सो मुझे यही मैसेज आया कि आपको मुझे इसके बारे में कुछ बता देना चाहिए, ताकि आप कहीं और सुने ये सारी बातें, ताकि उसी में थिक बातें, तो आप भरोसा ना करो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।